वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जग तारा। ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा। शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। पूर्णमती माता तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा। धन्य है भाग्य हमारा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। कई बार मन में आता, ओह मैं एक अखंड चैतन्य आत्मा, यह एक स्वरूप आत्मा। जीवन का सार यही है कि मैं अपने आप में रम जाऊं, अपने आप में लीन हो जाऊं। लेकिन ये भावनाएं क्षीण हो जाती हैं, फिर बाहर में भटक जाता है। फिर वही शरीर, रूप, रंग, वही हाव भाव, वही तेरा मेरा थारी मारी, उसी में लग जाता है। क्या हो रहा है? आचार्य भगवान कहते हैं, मन होते हुए भी तू स्थिर नहीं कर पाता। नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? मन किसका है? तेरा मन है ना, तो स्थिर क्यों नहीं हो पाता? मन को स्थिर कर। जब दुनिया के काम में तू ठान लेता है, वो कर ही लेता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं करता? जैसे तुमने ठान लिया कि मुझे उसके घर नहीं जाना है, नहीं जाएंगे। मुझे उससे नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे आप। हाँ, मुझे उसके वस्त्र नहीं पहनना तो नहीं पहनेंगे। वो गाड़ी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अभी मुझे आज रात में 12 बजे तक नहीं सोना है तो नहीं सोते, है ना? कितना ठान करके अपने आप को पक्का करती हूँ कि मुझे नहीं करना तो नहीं करना। तो आज से ठान लो कि मुझे दुख के जो कारण है उस तरफ अपना उपयोग नहीं ही ले जाना है। नहीं ले जाना। जो दुख के कारण है, जो आत्मा के अहित के कारण है, वहां मुझे नहीं जाना है। जो आत्मा का अहित करे, ऐसे दुर्व्यसनों की ओर मुझे नहीं जाना, जिससे मेरा आत्मा पतित हो जाता है, दुर्गतियों में परिभ्रमण करता है। अनंत काल बीत गया, ये जागृति मेरे भीतर में नहीं आई। चेतन कब जागोगे? अभी नहीं जागे तो कब जागोगे? संत पुकारते हैं, प्रभु की वाणी पुकारती है, सोए अनादि से हो सोगे और कब तक, शिव पथ की ओर चल दो, दुखड़े सहोगे कब तक। पूछो अपनी चेतना से, कब तक दुखड़े सहोगे? कब तक ये समस्याओं से घिरे रहोगे? चेतन, इस समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर में है। सुनो। क्या सुनो? काम भोग बंध की कथा नहीं, आत्मकथा सुनो, रुचि पूर्वक सुनो। नोट गिनते समय नींद आती है क्या? बोलो। नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं आती है। हम तो इतने अलर्ट होकर के गिनते हैं ना उसको। भोजन करते समय नींद आती है? बोलो। ज़्यादा दूरी नहीं है, एक ही अंगुली की दूरी है। यहीं जाता है ना? यहाँ तो नहीं घुसता? बोलो ना, यहाँ नहीं घुसता ना? कितने सावधान रहते हैं। वो तो हैबिचुअल है, कभी गड़बड़ी नहीं होती है।
हाँ, क्यों? जब इतनी सावधानी है तुम्हारी, तो यहाँ इतनी सावधानी क्यों नहीं है? क्या चीज खाना, क्या नहीं खाना, कहाँ डालना, कहाँ नहीं डालना, तो उपयोग में क्या डालना, क्या नहीं डालना, इतना उपयोग आपका काम नहीं करता? इतना दिमाग काम नहीं करता? करना ही चाहिए। ध्यान रखना, अंतिम स्टेशन आने के बाद, अंतिम स्टेशन आ गया है, इसके बाद भी जो यात्री गाड़ी में बैठा रहता है उसको धक्का मार करके उतार दिया जाता है। बात पक्की है ना? अंतिम स्टेशन आने के बाद में भी अगर यात्री गाड़ी से न उतरे तो उसको धक्का मार मार करके भी उतार दिया जाता है। वैसे ही मृत्यु का स्टेशन आने के बाद जो प्राणी विषय भोगों में आसक्त पड़ा रहता है उसको कर्म धक्का दे करके दुर्गति पे ढकेल देता है। कर्म धक्का दे करके दुर्गति में ढकेल देता है और एक समय में दुर्गतियों के उस गड्ढों में गिर जाता है। इसलिए याद रखना, ये उदाहरण, ये अंतिम स्टेशन आने के बाद में हमें वो गाड़ी खाली करनी ही पड़ती है। उसी प्रकार से ये त्रस पर्याय का, त्रस दशा का पता नहीं कौन सा समय चल रहा है। साधिक 2000 सागर का काल मिलता है, अगर उसमें ये हमारा अंतिम चल रहा और हमने उत्थान न किया, अपना अंतिम क्षण चल रहे हो और अपने परिणाम को पवित्र नहीं किया, तो चेतन अनंत काल संसार में भटक जाएगा, भटकता रहेगा। क्या करेगा फिर तो? कौन आएगा तुझे बचाने के लिए? समर्पित हो जा। कहते हैं ना कि पटरी के प्रति जो समर्पित रह करके चलने वाली ट्रेन होती है ना, जो बिल्कुल पटरी के अनुसार चलती है, बिल्कुल इधर उधर नहीं, पटरी के अनुसार ही समर्पित होकर के चलने वाली ट्रेन कभी लेट जरूर हो सकती है पर गुम कभी नहीं हो सकती। ध्यान रखना। किंतु किसी भी रास्ते पर किसी भी प्रकार से चलने वाली ट्रक कहीं पर भी गुम हो सकती है, ध्यान रखना, क्योंकि वह उसके प्रति समर्पित नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं तुम भी परमात्मा के प्रति, प्रभु की वाणी के प्रति, जो गुरु तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हें भगवान बनाना चाहते हैं, तुम्हें भगवत स्वरूप देखना चाहते हैं, उनके प्रति समर्पित क्यों नहीं होते? दुनिया के प्रति समर्पित हो, उनके लिए सारा मौलिक समय गंवा देते हो तुम। कहाँ ले जाएंगे? पत्नी चाहती है मेरा पति ही बना रहे, और कुछ नहीं, आगे बढ़ाना नहीं चाहती। पुत्र चाहता है मेरा पिता बना रहे, सारे रिश्ते नाते अपने रिश्ते नाते तक बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन एक गुरु ऐसा है जो ये चाहता है कि ये भगवान बन जाए, भगवान बन जाए। माँ जिनवाणी हमें सिखाती है कि तू भगवत स्वरूप आत्मा निखर करके सामने आ जाए। कौन ऐसा ही चाहेगा हमारा? कुछ नहीं। दोस्त तुम्हारे नरकों में ठेल रहे हैं, निगोद की यात्रा करवा रहे हैं, व्यसनों में लिप्त कर रहे हैं, वो खा रहे हैं तुम्हें भी गंदा खिला रहे हैं, वो पी रहे हैं तुमको भी पिला रहे हैं, वो कीचड़ में लथपथ हो रहे हैं तुमको भी कीचड़ में लथपथ कर रहे हैं, और तुम समझ नहीं पा रहे हो। समझो किसमें है तुम्हारी भलाई। अगर ये आज नहीं समझा तो कब समझोगे? एक एक शब्द बड़ा मौलिक है। सुध, परिचित, परिचित हो तुम। आपको परिचय है कि नहीं संसार के विषय भोगों का? ओ, खूब परिचय है। अलग से पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़ाई झगड़े के लिए कोई स्कूल विद्यालय खोला है क्या? मायाचारी करने के लिए? बोलो, सप्त व्यसन के लिए कोई विद्यालय की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये तो सब संस्कार पड़े हुए हैं। पशु विद्यालय में पशु विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था और उसमें पूछा कि तुम ये बार बियर की दुकान है उनको तुम बंद करवा पाओगे? हाँ, वैश्यालयों को बंद करवाओगे? पाप के अड्डे, कुसंस्कार के अड्डे कॉलेज को बंद करवा दोगे? सारे प्रश्न पूछे गए, सब ने बोला, कुछ न कुछ जवाब दिया, पर गधे की बारी आई तो उसने क्या सॉलिड जवाब दिया था। गधे ने कहा, गुरुजी मैं तो ये सब बंद करने की अपेक्षा से सारे मनुष्य को जानवर ही बना दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे जानवर कौम ने कभी आज तक ऐसे गंदे काम किए ही नहीं है जो इंसान कर रहा है। बात समझने की थी कि कहाँ इंसान खो रहा अपनी इंसानियत को।
ध्यान रखना, पूर्वकृत कर्म तुम्हारे उदय में आए हैं तो वो संभल जाओ, संभलने के लिए है। पूर्वकृत कर्म, कई लोग कहते क्या करें, हम इतने टेंशन में होते हैं तो पीना पड़ता है, टेंशन मिटाने के लिए पी रहे हो। ये तो और महा गलती कर रहे हो आप लोग। जब कर्म का उदय आया तुम्हें होश में आकर के उसका सामना करना चाहिए था, तुम तो बेहोश हो गए। अब कर्म रूपी चोर तुम्हारे घर के और जो धन बचा है उसको भी लूट करके ले जाएंगे। बेहोश में आओगे, मूर्छित हो जाओगे तो तुम्हारा आत्म धन लूट जाएगा। चेतन, होश में आओ। कर्मों का उदय आचार्य कहते हैं कि कर्मों का उदय रोने के लिए नहीं, कर्म मन को धोने के लिए आया है। क्या बात कहते हैं, कर्म का उदय आया है रोने के लिए नहीं है। जो कर्म मल है उसको धो डालो, जागृति में आओ, होश में आओ, सचेत हो जाओ। जागृत हो करके देव शास्त्र गुरु का समागम ग्रहण करो और पवित्र वातावरण में जाओ, सत्संग में जाओ, तुम्हारे परिणाम निर्मल हो जाएंगे। 6 आयतनों में जाओगे, 6 आयतन, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चा धर्म और उनको पालने वाले, उनको मानने वाले, उनकी संगति करोगे तो तुम निखर जाओगे। और 6 अनायतनों की ओर जाओगे तो बिखर बिखर जाओगे। इसलिए बच्चों को भी समझाओ कि बेटा सत्संग करना, कुछ संगति में कभी नहीं पड़ना। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी छोटी छोटी बातों को हमें समझा रहे हैं कि तुमने सुना है, परिचित भी हो तुम, कोई संसार की बुराइयों से परिचित नहीं हो क्या? सब परिचित है। बच्चा जन्म लेते ही दूध पीने लग जाता है, किसी ने सिखाया उसको पिलाना? नहीं, अनादिकाल के संस्कार हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा के संस्कार अनादिकाल से इस जीव के अंदर है, सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संसार के अंदर जीव नए नए कर्म बांध करके आता है, उसका उदय भोगता है, सारे संसार की क्रियाएं तो वह सीख जाता है। उसको सिखाना नहीं पड़ता, वह अपने अपने कृत कर्मों से ही सीखा हुआ आता है। लेकिन जब यहाँ से जाता है तो क्या लेकर के जाता है? विषय ये है, प्रश्न ये है, अगर यहाँ से कुछ श्रेष्ठतम कार्य करके जाए, क्योंकि मनुष्य में आया, मनुष्य कुल में आया, मनुष्य गति में आया है और उसमें भी जैन कुल पाया है, दुर्लभ से दुर्लभ क्षण उसको प्राप्त हुए हैं, तो कुछ तो विशेष हासिल करना ही चाहिए। नहीं तो कहा है, बहुत सुंदर भजन की पंक्तियां हैं, ये दुनिया मुसाफिर सराए, यहाँ कोई आए, यहाँ कोई जा रहा। ये दुनिया मुसाफिर सराए, यहाँ कोई आए, यहाँ कोई जा रहा। पर मुझको समझ में न आए, करम तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा। हे करम, तेरा क्या न्याय है, क्या गुल खिला रहा है करम, कुछ समझ में नहीं आता, उसको समझो। ये कर्म की वजह से तूने ये सारे काम सीख लिए हैं, शुद्ध, परिचित, अनुभूत, सब काम भोग बंद की कथाएं कर्म के उदय से तूने सब सीख लिए, सब समझ में आ गया तुझे। क्या कहते हैं, एक को हुक्म करने को छोड़ा, एक को हुक्म करने को छोड़ा, एक को रिक्शे के आगे जोड़ा, एक को रिक्शे के आगे जोड़ा। कोई मेहनत करे पर भूखा मरे, कोई गादी पे बैठा ही खा रहा। कोई मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, कोई गादी पे बैठा ही खा रहा। ये दुनिया मुसाफिर सराए, यहाँ कोई आए, यहाँ कोई जा रहा। क्या संसार की तस्वीर खींची है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई धनाढ्य है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई निरोगी है, कोई रोग से घिरा हुआ है। ये
बहुत सुंदर भजन आपको कल सुनाने वाली हूँ, पूरा करना है ये। इसमें सारे संसार का चित्रण है, जो सुत परिचिदाणु भूदा, इसका वर्णन है। तूने क्या क्या नहीं किए, सारी ठोकरें खा खा करके चेतन अनंतों बार तो आ गया, फिर भी अभी तक तो सुधर नहीं पा रहा। अरे व्यक्ति को एक बार ठोकर लगती है, अगर आप लोग एक बार किसी से धोखा खा जाते हैं तो दोबारा क्या उसको मांगने पर भी पैसा देंगे? चाहे कितना ही गिड़गिड़ाए पैसा देंगे, नहीं देंगे। आप संभल जाते हैं। एक बार ठोकर खाते हैं तो बाहर की दुनिया में संभल जाते हैं, तो अंदर की दुनिया में क्यों नहीं संभलता चेतन? ये संभलने का समय आ चुका है। संभाल ले अपनी चेतना को, वरना पछताएगा, फिर अनंत काल बीत जाएगा, तुझे कौन जगाएगा। ओम चैतन्य चिदानंद रूप कषाय दुख की खान, किंतु मोहवश खोया ज्ञान, मना विकारी दर ज्ञान। ओ चैतन्य चिदान पर को निज का करता जान, किया नहीं निज का कल्याण, रहते नित व्याकुल परिणाम। समय सार का करके पार, प्रकट हो निज आत्मा। ओम चैतन्य चिदानंद धाम, निश्चय से हो भगवान, कहे गुरु तू स्वयं महान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। शिरोमणि शिष्या के स्वर्ण से शब्दों ने जगतारा, ऐसी पूर्णमती माता को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा, पूर्णमती माता तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा,
धन्य है भाग्य हमारा।